खबर उत्तराखंड से आ रही है। चमोली बद्रीनाथ धाम में माना गांव के पास बर्फीले तूफान में 57 मजदूर दब गए। 10 मजदूरों को बचा लिया गया है। 47 मजदूरों की तलाश चल रही है। ये सभी मजदूर बीआरओ के काम में लगे गए हैं और बीआरओ की तरफ से काम कर रहे थे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहां पर काम चल रहा था। और चमोली की तस्वीर है, यह तस्वीर जब हम वहाँ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की तस्वीर है। और 57 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी चमोली बद्रीनाथ धाम के पास माना गांव है, जहाँ ये सड़क बनाने का काम चल रहा था। बीआरओ की तरफ से सड़क बनाई जा रही थी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अचानक से बर्फीला तूफान आया और 57 मजदूर वहाँ पर दब गए हैं, लेकिन 10 मजदूरों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है। और उनमें से 47 ऐसे हैं जिनका अभी तक अता पता नहीं है। ये सभी मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। 57 के 57 बीआरओ की एक सड़क बन रही थी, ग्लेशियर टूट गया, ग्लेशियर टूटा और ये बर्फीला तूफान नीचे आया और ये 57 मजदूर वहाँ पर दब गए। बेहद गंभीर खबर ये है कि माना गांव में बर्फ़ का पहाड़ धंस गया है और इस तूफान में हमारे 57 मजदूर जो हैं वो दब गए, 10 को बचाया गया। ताज़ा इस समय अपडेट क्या है, अंकित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइए अंकित। सही, इस समय की जो ताज़ा जानकारी है उसमें 10 मजदूरों को बचाया गया है। दरअसल सुबह जिस तरह से आज उत्तराखंड में तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे मौसम भी लगातार खराब है और वार्निंग भी दी जा रही थी। और इसके बाद एकाएक करके खबर आती है कि जो मजदूर बीआरओ के साथ मिलकर जो सड़क बना रहे थे उनके ऊपर एक एवलांच का कहर आया और उसमें वो दब गए। तो उसके बाद जो है बीआरओ और आईटीबीपी मिलकर जो है वो साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें 10 मजदूरों को निकाल लिया गया है। आगे की डिटेल्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी संकीर्ण एरिया है वो और बॉर्डर एरिया है माना, जो कि जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते हैं। लास्ट विलेज है इंडिया का। जी जी अंकित, ये बताइए इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है? कौन कौन सी टीमें हैं जो इस ऑपरेशन में हैं और वहाँ की स्थिति को देखते हुए मजदूरों के बारे में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, कह सकते हैं कि 5000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र है। और वहां पर जैसे कि सड़क का काम हो रहा था और इसके साथ ही बीआरओ और आईटीबीपी इस समय लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। आगे की जानकारी अभी जैसे ही मिलती है हम उसको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बीआरओ का प्रोजेक्ट था, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो देश की सीमांत इलाके है वहाँ पर काम करती है। सही जी, काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्दी ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी। और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर। संदीप तिवारी जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हम लगातार काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। 2:30 बजे अब से कुछ देर बाद पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सड़क बनाने का वहां पर काम चल रहा था, मजदूर फंस गए।